Hi guys, in this lecture we're going to study about motion, rest, distance, displacement and speed and numerical based on speed. ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जो स्टडी करेंगे किस के बारे में, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हम अपने आसपास वी सी मैनी थिंग अराउंड अस, सम आर मूविंग एंड सम आर इन रेस्ट। कुछ चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ रुके हुए। तो वी हाउ कैन वी डिटेक्ट विच आर इन रेस्ट एंड विच आर इन मोशन। तो हम कैसे उसे ये डिटेक्ट करेंगे कि ये मोशन में है, यानी कि जो मूव कर रहा है उसे मोशन में कहते हैं, और जो रुका हुआ वो रेस्ट में होता है। तो देखिए सबसे पहले हम रेस्ट क्या होता है, कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कहते हैं व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी रेस्ट। क्या कहलाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो क्या कहलाता है, रेस्ट में कहलाता है। यानी कि नो चेंज पोजीशन। क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लाइक एग्जाम्पल इन योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे डेस्क, बेंच, टेबल, चेयर। ऐसा नहीं है कि जब तक आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करिएगा तब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि कहते हैं कि ठीक देखिए, जैसे आपको रेस्ट का डेफिनेशन है तो बस यहाँ पर डज नॉट को हटा दीजिए। क्या हो जाएगा, डज नॉट को हटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन रिस्पेक्ट विद सराउंडिंग, यानी समय के साथ अपने वातावरण के आसपास के साथ जो होता है अपना पोजीशन चेंज करता है तो क्या कहलाता है, इन मोशन। किस में कहलाता है वो, मोशन में। और अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में, और पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में कहलाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली जो मोशंस के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो पहला देखिए लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। लीनियर यानी सीधा, जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रैक पे, जैसे 100 किलोमीटर है जाना, हमें एक रोड पे जा रहा है, ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही है। ठीक है, ट्रेन और बसेस जो चलते हैं ये लीनियर मोशन में होते हैं। किसमें होता है, लीनियर मोशन में होता है, जिसमें सीधी ट्रैक पे चला जाता है। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। उसके बाद होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसे बटरफ्लाइज मूव, मोशन ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड फ्लावर। बटरफ्लाइज तो देखा होगा आपने, बटरफ्लाइज, उसका जो मोशन होता है, जो फ्लावर पे वो घूमते रहते हैं, तो रैंडम मोशन उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे एक सर्किल पर वो घूम रहा है, सर्किल होता है, गोलाई में घूमते हैं, तो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, एक समान। क्या होता है यूनिफॉर्म मीन्स, समान, एक समान। यानी कि मान लीजिए कि जैसे वो यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है 10 मिनट में, तो ठीक इतना ही डिस्टेंस को भी वो 10 मिनट में ही, 10 मिनट में ही कवर्ड करेगा। यानी एक समान वेलोसिटी से, यानी इक्वल वेलोसिटी से जब वो चलता है तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपने पेंडुलम वाले घड़ी वॉच देखा होगा, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे चलता रहता है, जिस तरह से जैसे बी से ओ से ए और ए से ओ से बी, ये चलता रहता है। तो क्या कहलाता है,
ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है कि व्हेन एनी बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, जब समय के साथ कोई बॉडी जो होता है अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो क्या कहलाता है, said to be in rest। और when a body change their position with respect time, जब समय के साथ कोई बॉडी जो होता है अपना क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है तो क्या कहलाता है, इन मोशन कहलाता है। मोशन का टाइप्स भी बता दिया हमने कि जनरली 5 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं और वो लीनियर होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको हम बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि डिस्टेंस क्या कहते हैं कि द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, यानी कि द लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या कहते हैं कि द लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है किसी भी पाथ का जिस पर कोई भी मूविंग बॉडी मूव कर रहा है और जितना वो 1 मिनट में या 10 मिनट में कवर करता है उस लेंथ को क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। क्या कहलाता है डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल हम देते हैं आपको कि मान लीजिए ये ए कोई बॉडी है, वो चल के बी पर आता है और बी से सी पर चला जाता है। ठीक है, बी से यहां आया, ए से बी पर, बी से सी पर चला जाता है। तो यहां से मान लीजिए 5 है, ये 12 है, और फिर देखिए कहां से चला, ए से बी पर आया, बी से सी पर आया। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 5 + 12 यानी 17 होगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, ये होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा इसका, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा हमने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डायरेक्शन इन डिस्प्लेसमेंट। जो इनिशियल क्या था इसका, ये हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये हो गया इसका फाइनल हुआ। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये राइट एंगल मान लीजिए इसे, ठीक है, और ये 5 हो गया। जैसे AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, AC इक्वल टू क्या होता है, √√AB² + BC²। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 + 169 यानी 144। इसका कर दीजिए फैक्टर 12 × 12 यानी 4, तो ये आ गया 169 और यहाँ आ गया 13, तो ये कितना हो गया 13 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 13 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ विच कवर्ड बाय विद यूनिट टाइम बाय मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा जितना एक्चुअल लेंथ जो कवर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और शॉर्टेज डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया, तो ये क्या कहलाया इसका, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कहलाया। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है यहाँ का आ गया यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कि इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर, जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो देखिए डिस्टेंस भी ये जो दूरियां हैं लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ बोथ आर सेम। डिस्टेंस भी लेंथ हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ हुआ, तो क्या हुआ, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, मीटर, और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर, यानी मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी मीटर होता है और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है। ठीक है यहां तक, तो हम आगे चलते हैं अब स्पीड पे। ठीक है, अब आप देखिए डिस्टेंस भी आपको आ गया समझ में, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो अब स्पीड की देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्पीड क्या होता है, क्या होता है स्पीड, तो स्पीड के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें लेना होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए स्पीड क्या होता है कि जो द ट्रेवल कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और कर्व पथ पर यूनिट इज कॉल्ड स्पीड। क्या कहलाता है कि डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व लाइन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किसी और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यानी कि आप इसको शॉर्ट में ले सकते हैं, डिस्टेंस d अपॉन t कर सकते हैं। ठीक, टाइम हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस को किसी में मापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, इसमें सेकंड में, तो क्या होगा ये मीटर पर सेकंड, या यूं देखिए लिखने की तरीका एक स्लैश लगाकर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पीड यानी मीटर पर सेकंड हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो अब आप इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल स्पेस पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सपोज मान लीजिए एक हम न्यूमेरिकल्स आपको इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो कहते ये बॉडी वॉक, लिखिए ये बॉडी वॉक 16, ठीक है, एक बॉडी वॉक 16 मीटर इन 4 सेकेंड। क्या कह रहा है कि बॉडी वॉक 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अदर बॉडी, ठीक है, 4 सेकेंड। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। क्या कह रहा है, बॉडी वॉक 16 मीटर इन 4 सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी। तो देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, तो पहले सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू 16 मीटर दे रखा है आपको, और टाइम कितना है 4 सेकेंड है, कितना 4 सेकेंड है। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपका 16 और यहाँ हो गया 4, यानी ये हो गया 4 मीटर
पर सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो आज आपने क्या सीखा कि बॉडी रेस्ट में कब होता है, मोशन में कब होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और व्हाट इज स्पीड। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट on velocity, average velocity and numerical based on this formula। ठीक है, और हमारी वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के, और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर